अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू नावल्स ऑडियो यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है उर्दू नावल यार दिलबरम। राइटर का नाम रहीला खान। तो आइए नावल शुरू करते हैं। आज कलम रहीला खान। शम्स आपने हमें क्यों नहीं बताया? अयूब खान गुस्से से बोले। ठीक हूँ दादा जान, मामूली सा जख्म था इसलिए परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। यह मामूली जख्म है, 2 दिन से आप फार्म हाउस थे सिर्फ उस वजह से, और खबर हमें बता चुका है जिस कदर तकलीफ में थे आप। अयूब खान ने पोते को झिड़का। कोई तकलीफ नहीं थी, बस रेस्ट चाहता था, और इधर आप बीमार थे इसलिए आप सबको परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लगा। शम्स मुस्कुराकर उनके साथ सोफे पर विराजमान हुआ। भाई मैं इसको छोड़ूंगा नहीं जिसने आप पर गोली चलाने की फैश हरकत की है। अली एकदम से दौड़ा। छोटे खान मैं उसे जहन्नम भेज चुका हूँ, आप उनके सरगना रहते हैं जो बहुत जल्द अपने आपको इस सामने पढ़ने की ज़रूरत नहीं। शम्मा ने दो टोक अंदाज में अली को बाहर रहने का कहा। क्यों ना पढ़ूँ लाला, उनकी वजह से आपको तकलीफ हुई और आपकी तकलीफ से हम सबको ही। हम बहुत परेशान हो गए थे, ऊपर से आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। वो तो शुक्र है खावा ने हमें बताया आपके बारे, वरना आप तो हमसे छुपाए बैठे थे। अली तुम उस सांप से दूर हो, मेरी फैमिली को तकलीफ़ पहुंचाने वालों का अंजाम मैं सोच चुका हूँ। शम्स ने बिला तरद्दुद बात ख़त्म करते घूरा और उसे पास बुलाया। जब ही अली उठकर शम्स के बगल गिर हुआ। आपके रिश्ते की बात कर चुका हूँ। शम्स अली के बाल बखेरते बोला। किस से लाला? अली हुनक बना। आपकी पसंद के वालिदैन से। शम्स वापस बैठा, मतलब निमरा से। अली ने तसल्ली चाही। कोई और भी पसंद है क्या? शम्स ने मुस्कुराहट बन। नहीं लाला, सिर्फ निमरा, ओनली निमरा। अली खसियानी हंसी हंसता बोला। लाला रिश्ते की बात कैसे? हम तो गए नहीं। अली हैरान हूँ, लेकिन मैं गया हूँ और कल वो लोग आ रहे हैं। शम्स ने अली को बताया, जबकि अली का चेहरा खुशी से चमकने लगा। थैंक यू सो मच लाला। शम्स ने सर हिलाकर शुक्रिया वसूल किया। कब तक जा रहे हैं आप लोग? शम्स भी जान की जाने मुतवज्जा हुआ। थोड़ी देर तक। आप नहीं चलेंगे? भी जान ने राय जानना चाहे। नहीं, मुझे कुछ अहम काम निपटाने हैं। शम्स ने इनकार किया कि वो अभी बड़ी हवेली नहीं जाना चाहता था। उसके संजीदा चेहरे को देखकर उन्होंने मजीद इसरार करना मुनासिब ना समझा था। जरी जाना। बदर उसके पास सरगोशी में बोला। तमीज़ से नाम लो मेरा। जरी ने आंखें दिखाई। वो सब इनफाल के कमरे में डेरा जमा इनफाल के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे थे। इनफाल को उनका अपने कमरे में मौजूदगी का इल्म ज़रीन के मैसेज करने पर हुआ था। और कितना तमीज़ से लूँ, जबकि इतनी तमीज़ तो तुम में भी नहीं। बदर ने घूरा था। फिर क्यों लट्टू की तरह घूमते रहते हो मेरे पीछे? मैं तो बदतमीज़ हूँ ना? ज़रीन ने आंखें दिखाई। घूमता इसलिए क्योंकि तमीज़ पे लेक्चर देना होता कि बदकिस्मत से तुम मेरी किस्मत में लिख दी हो, तो कुछ आदाब भी जान लो और ईश्वर को खुश करने के तरीके भी। बदर ने ज़रीन को देखकर सुर्ख चेहरे से कहा। नहीं सीखनी मुझे तुम्हारी पटियाँ। ज़रीन गुर्रा उठी। ठीक है, बस कुछ दिन, पर देखना मैं कैसे तुम्हारे कस बाल निकालता हूँ। फिर बिना मेरे समझाए ही पट्टियाँ रट जाएंगी। बदर क्या पीछे रहने वाला था? अगर मैं शादी ना करूँ तो? ज़रीन ने उसे चिढ़ाया। कैसे नहीं करोगे? तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊँगा। बदर ने दांत पीसे। मेरे भाई तुम्हारा कीमा बना डालेंगे। मैंने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी। बस तुम इतना जान लो, मुझसे तमीज़ से अदब व एहतराम से पेश आना सीख लो, नहीं तो हमारी गोल्डन नाइट पे ये काम अपने तरीके से करना पड़ेगा। बदर ने उसे गोया सुलगाया था। तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे बदर। ज़रीन एकदम बोल उठी। और मैं तुम्हारे बात क्यों मानूंगा भला? क्योंकि मैं कह रही हूँ बदर। ज़रीन ताप उठी। सूरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा। बदर दिल जला देने मुस्कुराहट लबों पर जाए सीटी पर खूबसूरत धुन बजाने लगा। ये तुम क्यों मेरी बहन के कान में कुसर पुसर कर रहे हो? समझ ने टोका। तुम्हारी बहन मेरी कज़ान है और कुछ नहीं। उसकी बात पूरी होने से पहले अफनान बोल उठा कि बदर ने खूनखार नज़रों से घूरा। आपको क्या तकलीफ है मेरे भाई भाभी से? फलक मैदान में कूद पड़ी। तुम्हारी हर बार बीच में टांग उड़ाना ज़रूरी होती है? समझ ने बुरी तरह फलक को घूरा। हाँ होती है, जब जब तुम मेरे मासूम भाई को पॉइंट आउट करोगे, मुझे सामने पाओगे। शाबाश मेरे शेरनी। बदर सीना चौड़ा किए ऊंची आवाज़ में बोला। जब भी ज़रीन उसके पाँव पर जोर से अपना पाँव मारा। आह जालिम। बदर की कराह निकली, जबकि ज़रीन कंधे उचकाकर बाहर चली गई। कभी होने वाले श्वार की भी साइड ले लिया करो, जबकि आगे की सारी ज़िंदगी मेरे सारे गुजारनी है। समद हल्की आवाज़ में बोला। तुम भी अपनी हरकतें सही कर लो, वरना मेरे जानब से इनकार समझो।
फलक बाल झटकते बसी अंदाज से बोला, ऐसी की तैसी तुम्हारे इनकार की कर लेता हूँ, तुम्हें तो मैं सीधा। समझ सरगोशी में बोला, जबकि फलक ने जबान चिढ़ाई, मैं नहीं डरती, तुम अपनी खैर बनाओ। वो उसे सुलगा कर वहाँ से रफू चक्कर हो गई। देखते हैं होने वाली बेगम साहब, जस्ट वेट एंड वॉच। समझ कुछ सोचकर शरारती अंदाज में मुस्कुराया, ये तुम क्यों लोफरों की तरह मेरी बहन को घूर रहे हो? बदर ने थोड़ी देर पहले का हिसाब यकचकता किया जो फलक को देखा था। बस खबरदार, जो अब तुम लोगों की आवाज़ भी निकली तो मैं महद भाई को बुला लूँगी। रुशाना ने सबको आंखें दिखाई, चलो निकलो अब। इनफाल की गैर मौजूदगी में उसके कमरे का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। रुशाना ने उसके कमरे की हालत देखकर दुख से बोली, जबकि वो दोनों एक दूसरे को घूरते आगे पीछे बाहर निकल गया और रुशाना ने मुलाजिम को बुलाकर इनफाल का कमरा साफ करवाने लगे, जो थोड़ी देर में वो लेस कुरकुरे और चॉकलेट वगैरह खाकर उसके कमरे में रैपर के अंबार लगा चुके थे। अगर इनफाल को पता चला तो उनका हशर बिगाड़ देगी। रुशान ने बोर्ड बढ़ाई, मेरी मासूम सी बाबे देव की कैद में है। इनफाल को महल के कमरे में बांध देख रुशान की हंसी छूट गई। रुशान बेटा, महद ने कमरे से निकलती रुशान को पुकारा। जी भाई। वो महद की भारी आवाज़ पर उछल कर मुतवज्जा हुई। आपसे बात करनी है। जी बेटा, आज आपके रुख्सती की डेट फाइनल होनी है, क्या आप मुतमईन हैं डैड के इस फैसले से? महद ने खोजती नजरों से दो टोक अंदाज में इस्तफसार की, जबकि रुशान ने सर झुकाए खड़ी तजब्जुब का शिकार थी। भाई, जैसे डैड की ख्वाहिश। रुख्सती आपकी होनी, डैड की नहीं। महद ने संजीदा लहजे में कहा कि रुशान ने हंसी दबाई। आप अपने दिल की बात बताएं, अगर राजी नहीं है तो मैं अभी जाकर उनको मना कर देता हूँ। भाई मैं ठीक है, मैं उनको मना कर देता। महद बगैर सुने जल्दी से आंखें बढ़ा कि वो इतनी जल्दी अपनी बहन को शम्मत के साथ रुखसत करने का मुतमन्नी नहीं था। भाई, रुशान ने अपने भाई को बिना जवाब सुने जाता देख बौखलाए। वो भी जान गई थी कि महद ऐसा नहीं चाहता। एक जानब भाई तो दूसरी जानब शोहर। जबकि महद ने कदम रोककर उसके बौखलाए चेहरे को देखा। बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि आप भी इस फैसले पर राजी हो? उसने गंभीर आवाज़ में ताईद चाही। वो महज अरसलान खान था, उसके सब पर नज़र होती थी। वो सेकंड में अगले के फेस एक्सप्रेशन से ही उसके जवाब जान लेता था। तो ये तो फिर महज अरसलान की बहन थी, वो भाई मैं। रुशा ने यहाँ वहाँ देखती भाई के सामने इकरार करने पर झिझक महसूस कर रही थी। उसे खासा बुरा लगता, पर शम्मत की धमकी भी जहन में नशीन थी, इसलिए वो हिम्मत मुजतमा करके हाँ कहने की नाकाम कोशिश में सरगर्म थी। क्या मैं? महज ने ब्रूज कहा। वो मैं भाई मैं वो। रुशा ने शदीद नर्वस का शिकार थी। हाँ है आपकी। मन महज ने उसकी उलझन दूर की और सपाट चिर से सख्त आवाज़ में पूछा। शन ने हल्का सा हाँ में सर हिलाया, जबकि महज लब भींच कर रह गया। ठीक है बेटा, पर ये याद रखो मैं रुख्सती की इजाज़त सिर्फ आपकी वजह से दे रहा हूँ, जबकि अभी मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। महज ने सख्त आवाज़ में कहा। रुशाना ने डुबडुबाई नज़रों से भाई को देखा। खुश रहो हमेशा। उसकी आंखों में पानी देखकर महज ने उसे अपने दाएं बाजू के हल्के में लेकर साथ लगाया और सर पर प्यार देकर गाल थपथपाकर भारी कदमों की धमक छुड़ता कॉरिडोर पार कर गया। जबकि रुशान ने खुशकुन नज़रों से अपने भाई को जाता देखकर वापस कमरे में चली गई। सब बड़ों की मुशर्रफ से जुम्मा का दिन रुख्सती के लिए तय पाया था। लड़कों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो शरीर नज़र से अपनी होने वाली बेग मात को देख रहे थे। रुशान ने फलक जरीन इस वक्त वाइट फ्रॉक और नारंगी दुपट्टे में एक साथ बैठी थी। तीनों सादगी में बालों के स्टाइल बनाए इंतहा की प्यारी लग रही थी। उनके साथ इनफाल बैठी गप्पे हाँक रही थी और उनकी शौक बातों से शर्माने आंखें दिखाने पर मजबूर करती मुस्कुरा रही थी। उनके साथ रुमाना भी जहर के घूंट भर कर बैठी थी, जबकि बदर और समद दूसरी जानब अली और अफनान के हमरा सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस बाल जल से सेट की काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। उनसे कुछ दूर शादाब अपने मोबाइल में मगन बैठा था, जबकि बड़े सब उनसे थोड़ा दूर सोफों पर बराजमान थे। मैद की वक्फे से उठती नज़रें इनफाल पर पड़ रही थी, जो पीच कलर के सूट में ग्रीन दुपट्टा सर पर उड़े बिना किसी मेकअप के निखरी सी इंतहा की प्यारी लग रही थी। जब भी महद की नज़रें रुमाना पर पड़ी, जिसका बस नहीं चल रहा था आंखों से ही इनफाल को मार दे। उसकी आंखों में इनफाल के लिए नफरत देकर महद ने हाथ की मुट्ठी बनाकर गुस्से पर कंट्रोल किया। बेटा, आपको कोई इतराज़ तो नहीं? अयूब खान ने महद से पूछा। इतराज़ तो बहुत सारे हैं दादा जान। महद ने अयूब खान की जानिब देखकर गंभीर आवाज़ में कहा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, जबकि आंखों के गोशे सुर्खी की लपेट में थे। ब्लैक शलवार कमीज़ में
वो बादामी रंग का फुल स्लीव वेस्टकोट पहने, पाँव में पूरी पिशावरी चप्पल पहने, टांग पर टांग चढ़ाए सोफे की पोस्ट से टेक लगाए बैठा। वहाँ मौजूद हर फर्द पर सहर तारी कर गया था। उसकी पर्सनैलिटी, बात करने का दो टोक अंदाज, रोबो जलाल, संजीदा रवैया हर एक पर सकूत तारी कर देता था। उसकी मौजूदगी में वो लोग फक्त उसको सुनने देखने पर मजबूर हो जाया करते थे जो अपने कहने वाला और अपने चलाने वाला था। महद क्या यही अंदाज इस सामने वाले को झुकने पर मजबूर कर दिया करता था। क्या एतराज़? आप फिलहाल एतराज़ात मत पूछें वरना यहाँ बदमज़गी पैदा होने का इम्कान होगा। बस इतना जान लें कि इस रुख्सती में मेरी रज़ा की वजह सिर्फ रुशाने की खुशी है। महद ने कानपट्टी सहलाते सरसरी सा जवाब दिया। उसका सरसरी सा जवाब भी लाउंज में सकूत बर्पा कर गया था, जबकि उसकी बात पर वो सब खामोशी इख्तियार कर गए। बेटा, आप शम्मा से अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें क्योंकि हम फिर से जुड़ रहे हैं। सारी बदगुमानियाँ झटकर एक हो जाना चाहिए। शम्मा से बदगुमानी की वजह कहीं ना कहीं अनफाल है और अनफाल आपकी बीवी है। आपकी दस्तरस में तो शम्मा से दुश्मनी मोल क्यों? अयूब खान ने बड़े होने के नाते दिल में पनपती बात महद के गोश गुजार कर दी। शम्मा से दुश्मनी क्यों है आप अच्छी तरह जानते हैं दादा जान, आप भी वजह साहब की। मैं रूपदार आवाज़ में बहुत कुछ जता गया। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। इनफाल मेरी बीवी है, इस सब से अनजान है। उसे मैं मुआफ़ करने का फ़ैसला कर चुका हूँ क्योंकि उसमें इनफाल की गलती नज़र नहीं आती। पर मुझे आपके पोते से कोई सरोकार नहीं है और न ही मैं उसे तल्लुकात बेहतर करूँगा। आप हमारे बड़े हैं, आपकी इज़्ज़त मुझ पर फ़र्ज़ है। शम्स खान से मुझे कैसा रवैया रखना है वो मैं बेहतर जानता हूँ। ये मेरा और शम्स का मामला है। महद की गंभीर आवाज़ पर लड़के लड़कियाँ भी ज़बानों को ब्रेक लगाकर उसे देखने पर मजबूर हो गए थे। इस सामने कोई बेनियाज था तो वो शादाब था जो इनफाल की बड़ी गहरी निगाहों से देख रहा था, जिसका दुपट्टा ढला कर सर से शानों पर आ गया था। घर इरादी तौर पर महद ने निगाहें उठाकर सामने देखा जहां इनफाल सर झुकाए लब कुचलती गैर मरई नुकता को देख रही थी। उसके खुले बाल शानों पर बिखरे पड़े थे और कुछ आवारा लिटें अतराफ में झूल रही थी। उसको सबके बीच यूं देख महद की माथे की रगें उभर रही थी। जब भी उसने लड़कों की जानिब देखा जहां बैठा शादाब फुर्सत से इनफाल के हुस्न से मुस्तफीद हो रहा था। महद की खून खार नजरें शादाब पर टिकी थी जो हाथ में मोबाइल पकड़े थोड़ा सा टेढ़ा किए हुए था। गुस्से की शिद्दत से महद का चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था। वो जान गया था कि शादाब उसकी बीवी की उसकी मौजूदगी में पिक्स बना चुका है। उसने बसम कर देने वाली निगाहों से इनफाल को घूरा। अपने चेहरे पर नजरों की तपिश पर उसने सर उठाया तो महद को खुद की जानिब घूरते पाकर हैरान हुई। तभी उसकी नज़रों में अनजाने से लपक देकर वो हड़बड़ाकर होश में और दुपट्टा सर पर लिया। महद ने इनफाल से नज़रें हटाकर शादाब को देखा। इनफाल ने महद की नज़रों को ताक़ुब किया तो शादाब को खुद की जानिब तकता पाकर सारा मामला समझती हालत तर्क करने लगे। महद के चेहरे पर ख़तरनाक हद तक संजीदगी और चट्टानों की सख्ती दार आई थी। वहाँ बैठे सब नफूस उसके चेहरे पर सुर्खी गुले देख हैरान थे, जबकि महद को इस रूप में देखकर इनफाल की जान निकली जा रही थी। जो हनूज सर तासुर सजाए उसी को घूर रहा था। महद बेटा मैं बस। महद की धाड़ हवेली के दरो दीवार से टकराकर गूंज उठी थी कि सब हड़बड़ा उठे।